मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, मक्खन के बारे में झूठ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। मैं मक्खन के बारे में झूठ करना चाहता हूँ। ध्यान दें, यहाँ है ये कितनी सुंदर मक्खन। ठीक है ना जॉर्ज? स्वादिष्ट, मजेदार मजेदार मजेदार। वह घृणित मार्गरीन के साथ कुछ भी नहीं है। मार्गरीन। जोर्जे जोर्जे सच कहूं तो मत हंसो। देखो, मैं कहता हूं कि मार्गरीन घिनौनी है क्योंकि अगर आप मार्गरीन को फ्रिज से बाहर छोड़ देते हैं और उसे ठंडा नहीं करते हैं तो वह अलग हो जाता है और रंग ऊपर चला जाता है, सफ़ेद चर्बी नीचे चली जाती है। ये सच है। और मक्खन मार्गरीन एक घिनौनी चीज़ है कि मक्खी कीट या कुछ भी नहीं खाते हैं, वे इसे नकारात्मक मानते हैं। वाह, मैं उस पर विचार नहीं किया था। कुछ नहीं चिपकता है। मार्गरीन की कहानी, जिसे हमने दूसरे एपिसोड में घेरा है, औद्योगिक युग से आती है। यह मशीनरी तेल लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और फिर किसी को यह आविष्कार हुआ कि यह पोषणात्मक काम कर सकती है क्योंकि इसकी संख्या पौधों की थी। लेकिन फिर भी हम मक्खन के झूठ की बात करेंगे। ध्यान दें, पोषण के मामले में पोषण परंपरागत तरीके से मक्खन को बहुत आरोप लगाया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सच्चाई सभी लोगों के लिए है कि मक्खन कोई भी समस्या नहीं है। ये एक पूर्ण तेल है, ये एक स्वस्थ पूर्ण तेल है। मैं एक छोटी सी ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूँ। ध्यान दें, वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि, और यह किताब में अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, इस किताब में इस बारे में बात की जाती है, लेकिन प्रत्येक विषय के लिए उचित वैज्ञानिक संदर्भ मेरे पास यहाँ किताब में है। डायबिटीज़ के बिना समस्याएं। यह पुस्तक पहले से ही 870 क्लिनिकल संदर्भों के साथ है, यानी जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो मैं वहाँ अध्ययन, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण देता हूँ ना। लेकिन मक्खन का विषय आकर्षक है क्योंकि यह एक संतृप्त चर्बी थी जिसे सबसे अधिक हमला किया गया है। नहीं, वास्तविकता यह है कि मक्खन को मार्गरीन से बदलने की कोशिश की गई है। मार्गरीन को बेचना नहीं चाहा गया है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल नहीं संपन्न तेल है, इसलिए मार्गरीन नहीं बेची गई है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य था कि मक्खन को स्वस्थतर विकल्प से बदला जाए। वास्तविकता यह है कि अमेरिका द्वारा किया गया सबसे बड़ा अध्ययन, फ्रेमिंघम अध्ययन में पहले ही पता चल गया है कि मार्गरीन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। यह अध्ययन ने यह साबित किया है कि अमेरिका के द्वारा किए जाने वाले अध्ययन में मार्गरीन का उपयोग करना अनुचित हो सकता है। तो इसे भूल जाइए, सब मार्गरीन की ये झूठ है। यदि आप स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो अपना मक्खन खाएं। मक्खन में एक तत्व होता है जो मक्खन का 3% से 4% होता है। इसे बटेरिक एसिड कहते हैं। यह तत्व मक्खन के साथ मिश्रित होता है और उसकी मिठास को बढ़ाने में मदद करता है। ब्यूटेरिक एसिड एक पदार्थ है जिसमें अत्यधिक सुख होता है। वास्तव में मक्खन के शरीर पर चिकित्सात्मक गुण होते हैं। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड के कार्यों में एक है जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या यह सही है? यह अध्ययन बताता है कि ब्यूटेरिक एसिड मुख्य रूप से आंत के कैंसर कोशिकाओं को रोकता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यानी कि मक्खन खाने से कैंसर को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मिस्टर में खोजते हैं तो वहाँ आपको इसे मिलेगा। गूगल जानता है कि यहाँ या इससे बेहतर क्या है। वह वैद्यकीय संदर्भ ढूंढता है या यहाँ डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लम्स की पुस्तक में जाएगा ताकि वह वास्तविक विज्ञान की ओर जा सके। ब्यूटेरिक एसिड का एक एंटी कैंसर प्रभाव होता है। वास्तव में ब्यूटेरिक एसिड को कोलाइटिस रोग, कोलन का सूजन और क्रोन रोग के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है। ब्यूटेरिक एसिड आंत के कोशिकाओं के विरोधात्मक प्रभाव के कारण आंत्र में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। यह विशेष रूप से अच्छा आंत के कोशिकाओं के लिए लाभदायक। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, कुल प्रतिरक्षा प्रणाली का 50% आंत में निवास करती है। आंत में होने वाला खतरा शरीर के लिए होता है क्योंकि वहां पर ही संरक्षण प्रणाली होती है। जितना आप आंतों की सूजन से बच सकते हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम की सुरक्षा कर रहे हैं। यह सिस्टम आपको वायरस, कीटाणु और फंगस से बचाता है और आपको सुरक्षित रखता है। यह देखा गया है कि जब आप मक्खन का उपयोग करते हैं तो आप ट्रिग्लिसराइड को कम कर सकते हैं, जो ब्यूटेरिक एसिड के विपरीत है। हमें बताया गया है कि ब्यूटेरिक एसिड को देखा गया है। हमें यह बताया गया है कि मक्खन ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। ये बात उल्टी होती है।
जो हो रहा है वह बहुत सारी बातें हैं जो हमें डराने और दवाओं का सेवन कराने के लिए कही जाती हैं, क्योंकि यह सच्चाई है कि बड़ा व्यापार ये है कि आप मोटे हैं, बीमार हैं, उच्च रक्तचाप है, तो हम आपको दवा देंगे और देखिए फार्मास्यूटिका के लिए पैसा आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्यूटेरिक एसिड और मक्खन ही आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। यदि आप वास्तव में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोटी, आटा, चावल, मक्का, आलू, मिठाई से भरपूर खाना चाहिए और आप देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स आपके शरीर में स्वतः बढ़ जाएंगे, चाहे आप बिना तेल के कुछ भी ना खाएं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स आपके शरीर की पूरी चर्बी बनाने का तरीका है और ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स से बनते हैं, न कि तेल से। वास्तव में जब आप मक्खन का हिस्सा होने वाले ब्यूटेरिक एसिड का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और शरीर की सूजन कम होती है। इससे आपकी सेहत बेहतर होती है। वास्तव में मक्खन खाने में कोई समस्या नहीं है, ये लाभदायक है। हाँ, मैं आपको यह कह सकता हूँ कि जितना प्राकृतिक मक्खन होगा वह उत्तम होगा और जितना कम होमोजेनाइज होगा वह उत्तम होगा। इसलिए मक्खन खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूध को जो नुकसान होता है वह होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया के कारण होता है, जो थोड़ा सा हिंसक प्रक्रिया होती है ना। लेकिन अगर आप एक अधिक प्राकृतिक मक्खन प्राप्त करते हैं तो ये आदर्श होगा, क्योंकि अधिक प्राकृतिक मक्खन में अधिक मात्रा में होता है, जो कभी कभी 5 या 6% ब्यूटिलिक एसिड तक पहुंचता है। अपना मक्खन खाएं, इसका आनंद लें। और मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि सच में ये मेरे काम आता है।